नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। आइए बात करते हैं बिग बॉस 18 के कल रात के एपिसोड की, जो कि था इस सीजन का डे नंबर 2 और ग्रैंड प्रीमियर को मिला ले तो ये था एपिसोड नंबर 3। इन शॉर्ट कहूं तो सिर्फ तीसरे ही एपिसोड में और दूसरे ही दिन में जो कंटेस्टेंट की पर्सनैलिटी, यानी कि जो स्टेज पर ये काफ़ी सारे लोग सेंसिबल लग रहे थे, काफ़ी सारे लोग मैच्योर लग रहे थे, लेकिन भाई दूसरे ही दिन में और तीसरे ही एपिसोड में जो इनकी पर्सनैलिटी निकाली है ना बिग बॉस ने, हा मजा आ गया। वो जो शिवाजी द बॉस पिक्चर में रजनीकांत का डायलॉग है कि क्यों हिला डाला ना, मतलब एक ट्विस्ट और पूरे घर में उथल पुथल मच गई। और ऐसे कंटेस्टेंट जो कि काफी सेंसिबल, सफिस्टिकेटेड, क्लासी लग रहे थे, भाई वो तो अंदर से चुगलखोर चाची नंबर 1 निकले। और ये होता है हर सीजन में। क्या है कि ग्रैंड प्रीमियर एपिसोड में ये कंटेस्टेंट आते हैं और सलमान खान के अंदाज में कहें तो यार जय भानुशाली ब्रावाडो में लोग बहुत कुछ बोल जाते हैं, हर चीज को थोड़ी ना दिल पे लिया जाता है, सीरियसली लिया जाता है। तो कैसे स्टेज के ऊपर कुछ लोगों ने खुद को काफी सेंसिबल दिखाया। मैं बात कर रहा हूँ अविनाश मिश्रा, द ऑफिशियल चाची नंबर 1 ऑफ बिग बॉस 18। भाई साहब, ये जो अविनाश है, ये दिखने में भले ही मेल लगता हो, काफी मैचो मैन की तरह बिहेव करने वाला लगता हो, बट अंदरूनी तौर पर अंदरूनी मुल्क लोगों में वो चुगलखोर चाची है। और उसकी संगत देखिए, वो सुंदरी मुंदरी के साथ बैठता है। वो ये जो क्या नाम है इसका, नाम मैं सुकृति बोलता रहा हूँ, इसका नाम श्रुतिका है। श्रुतिका भाई साहब टोटली वो जो फुद्दू फटरीना थी ना, उसके नक्शे कदम पर चल रही है। अब फुद्दू फटरीने का मेंशन हमने करा है काल का तांडव वाले सेगमेंट के तहत, जिसके तहत आप पास्ट में जा सकते हैं, फ्यूचर में जा सकते हैं। तो जिस तरह से फुद्दू फटरीना अपने सीजन में ओवर एक्टिंग करती थी और बड़े ही इनोसेंट बनने की एक्टिंग करती थी, जबकि हकीकत में वो एक नंबर की डेढ़ शानी थी, एड़ा बन के पेड़ा खा रही थी। लेकिन कुछ लोगों ने दोस्तों दोस्तों क्यूटनेस का झरना, उसके सो कॉल्ड क्यूटनेस के झरने में कूद कर लोगों ने मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स वगैरह सब इकट्ठे कर लिए, जबकि वो कतई फेक थी। दौड़ दो, हम 5 होते हैं 5, हाँ मैंने नहीं पता, मैं हर्ट हो गई, इतनी ओवर एक्टिंग वो करती थी। वैसे ही ये श्रुतिका। आप एक बात बताइए, राशन जो अंग्रेजी में अगर हम उसे लिखें तो RATION, ये राशन होता है, इसे कोई रातों की दुकान कैसे पढ़ सकता है? मतलब ये श्रुतिका भाई इतना इरिटेट करती है मेरे को, तो उसकी आवाज़ मतलब कतई इरिटेटिंग लगती है। और जिस तरह से बीइंग अ फीमेल वो ओपनली इतनी मतलब सूसू पॉटी टट्टी ये सॉलिड होगा लिक्विड होगा, भाई मेरे को तो कतई इरिटेट करती है वो श्रुतिका। और ये श्रुतिका की जो पकाऊपंती है वो आपने एक दिन पहले भी देखी थी, वो गधे की सूसू पॉटी। फिर आपने कल भी देखा, चारा पानी को ऐसे खिलाओगे तो ये वो करेगा, ऐसे करोगे तो सॉलिड पॉटी करेगा। भाई क्या ही बताया जाए। वैसे देखा जाए ना तो ये श्रुतिका और सुंदरी मुंदरी और ये अविनाश द चाची जो है, इनका एक छोटा सा ग्रुप फॉर्म हो रहा है। और हमने कल के एपिसोड में काफ़ी सारी चीज़ें हमें एक तरह से इस्टेब्लिश भी हो गई हैं कि भाई अब ग्रुप बंदी पूरी तरह से हावी होने वाली है। साथ ही साथ घर में छोटी छोटी राइवलरीज जो है वो भी शुरू होने लगी, जैसे कि आपने प्रोमो भी देख लिया, करणवीर मेहरा वर्सेस ये जो गुण रत्न साहब हैं। भाई गुण रत्न साहब इतनी पहुंची हुई चीज़ है कि मतलब कल के एपिसोड में जब ये इनसे किसी ने पूछा था कि सर आप कहाँ रहते हैं, तो ये क्या बोले थे आंखों पर काला चश्मा लगा के कि मुंबई में 3 ही शक्ति केंद्र है, उद्धव का घर, शरद पवार का घर और इनका घर। कहने का मतलब है कि ये जो गुण रत्न साहब जो कि महाराष्ट्र के टॉप के पावरफुल लीडर्स में अपना नाम शुमार करने लगे हैं, ये किंग नहीं, ये किंग मेकर है। और आपने भी देखा कि कल रात के एपिसोड में ये क्या जबरदस्त वन लाइनर पर वन लाइनर ही मार रहे थे। और आज रात के एपिसोड में ये अनशन पर जाने वाले हैं, क्योंकि करणवीर मेहरा इनका नाम देने वाला है भाई साहब जेल जाने के लिए। और वो इंसान जो कि वकील भी है, वो इंसान जिसने कि एक दिन पहले के एपिसोड में पूरा क्रेडिट ले लिया था कि उद्धव की सरकार इन्होंने पलट दी थी, काफ़ी सारे एमएलएस इनके थ्रू इधर उधर हुए थे। तो वो इंसान जो कि बाहर की दुनिया में बड़ा पावरफुल है, किंग मेकर है, उसे कोई टीवी का एक छोटा सा एक्टर, बट करणवीर मेहरा को मैं छोटा मोटा एक्टर नहीं बोल रहा हूँ, करणवीर मेहरा तो छोटा मोटा एक्टर इनकी नज़र में है गुण रत्न साहब। आई थिंक इनको तो सलमान खान भी कुछ नहीं बोल पाएगा। सलमान खान तो छोड़ो, बिग बॉस खुद इन्हें कुछ नहीं बोल पा रहा है। ये बिग बॉस जो कि हर सीजन में कंटेस्टेंट को झाड़ के रख देता था कि आप बाहर की बातें नहीं कर सकते, बाहर की बातें नहीं कर सकते, लेकिन गुण रत्न साहब बाहर की क्या किस्से सुनाते हैं, प्रोटेस्टबाजी से लेकर के महाराष्ट्र में सरकार पलटने तक, इनका खंडाला में इनकाउंटर की बातें, मतलब सारी की सारी बातें ये बाहर की ही कर रहे हैं। लेकिन मजाल है क्या कि भूत भविष्य और वर्तमान देखने की बात करने वाला बिग बॉस इनके ऊपर कुछ बोल भी सके। तो ये कितने पावरफुल इंसान है बाहर की दुनिया में, जिसकी वजह से बिग बॉस क्या सलमान खान भी शायद ही इनसे कुछ बोल पाए। ऐसे इंसान से डायरेक्ट पंगा ले रहा है करणवीर मेहरा, तो बंदे के गट्स की तारीफ तो करनी पड़ेगी। जहां बाकी के सारे जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं, जहाँ पना तुसी ग्रेट हो तोहफा कबूल करो, उस मोड में गुण रत्न साहब, गुण रत्न साहब और गुण रत्न साहब तो अपने गुण दिखा रहे हैं।
मुझे लग रहा है कि जिस तरह से ये प्रोमो कटा था एक दिन पहले के एपिसोड का, जहाँ पर ये गुणरत्न साहब बग्गा जी को कुछ ज़्यादा ही मतलब एप्रिशिएट कर रहे थे। ऐसा है कि बग्गा बिलोंग टू बीजेपी और बीजेपी के टॉप मोस्ट के जितने नेता हैं उन सब से इनका याराना है, दोस्ताना है, तो इसलिए ये बग्गा बग्गा कर रहे थे। और जिस तरह से ये भाषणबाजी कर रहे थे, खाना नहीं आज़ादी चाहिए, हमें आज़ादी चाहिए, उन लोगों को आज़ादी दिलाओ, ये वो खाना नहीं चाहिए, तो भाई भर-भर के कंटेंट तो दे रहे हैं। तो अगर मैं कम शब्दों में कहूँ ना कि जैसे फॉग का जो ऐड आता है कि भाई और क्या चल रहा है? अगर हम बिग बॉस के पर्सपेक्टिव में बोलें कि और क्या चल रहा है, तो भाई एक तो गधा चल रहा है और एक गुणरत्न साहब चल रहे हैं। 2 जीजी यानी कि जीजी, भाई हमारी टीम इंडिया की तरह लग रहा है बिग बॉस के घर में भी जीजी एरा की शुरुआत हो चुकी है, गधराज और गुणरत्न साहब। एनीवेज़ इन सारी बातों को साइड में रखकर अब आ जाते हैं कल रात के एपिसोड के मुख्य मुद्दे के ऊपर, मुख्य पॉइंट के ऊपर, जहाँ आपने देखा था कि एक दिन पहले हेमा जी जो है वो आ बैल मुझे मार वाले पैटर्न में जाती हैं और आगे बढ़ के अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार लेती है। गोविंदा ने अपने पैरों पर गोली मार ली थी, हेमा जी ने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली और जेल में जाकर के बैठ गई। अब एक दिन तो उन्हें लगा कि हाँ ठीक है यार, यारी दोस्ती में कर लिया, लेकिन उनके गुर्दे छिलने लग गए। और आपने देखा होगा भाई साहब 5 मिनट पहले तक ये हेमा जी अपने फैमिली में बच्चों की, अपने पेरेंट्स की फोटो दिखा रही थी, यही मेरे जीने का सहारा है, प्लीज बिग बॉस मेरे को बाहर निकाल दो, हो गया जितना महानता अच्छाई की जो नौटंकी थी, प्लीज मेरे को निकाल दो, मेरे को नहीं रहना, मैं मर जाएगा इधर, मेरे को निकाल दो, ए बिग बॉस प्लीज मेरे को निकाल दे। लेकिन 5 मिनट के बाद ही यही हेमा जी जो कि कह रही थी कि मेरे को निकाल दो जेल से, मेरे को नहीं रहना, अब कहने लग गई आहा भाई जब तक आपका मन चाहे मैं तो यहीं रहूंगी। आहा, एक छोटा सा ट्विस्ट और कितनी जल्दी लोगों के जज्बात, हालात, रिएक्शन, इमोशन, एक्सप्रेशन। इनफैक्ट अंदर हेमा जी तो हेमा जी, बाहर आपने देखा होगा कि वो लोग जो कि हेमा जी और बग्गा जी को बिल्कुल भी भाव नहीं दे रहे थे। जैसे ही भाई इनके पास पावर का अधिकार आता है, जैसे मधुमक्खियां एकदम भिनभिनाने लगती हैं, वैसे ही हर कोई जो है वो जेल के दरवाजे पर भिनभिनाने लग गया। और इसी दौरान आपने देखा था अविनाश मिश्रा का चाची पंती वाला अवतार। अविनाश मिश्रा ने चाची पंती वाले अवतार सिर्फ वो राशन वाला जो सेगमेंट था वहीं पर नहीं, एपिसोड के स्टार्ट में जब वो टास्क वगैरह रद्द हुई थी वहां पर भी चाची पंती ही दिखाई थी, चोरी ऊपर से सीना चोरी। हालांकि उस मैटर पर आएंगे थोड़ी देर के बाद। फिलहाल जिस तरह से ये अविनाश मिश्रा लड़कियों को इंप्रेस करने के लिए, अरे ये हेमा जो है वो राशन वगैरह का पावर मिल गया है, मैं नहीं जाऊंगा, बड़ी अकड़ में बात करेगी, देना तो दे नहीं तो मत दे, इतनी बड़ी बड़ी बात कर रहा था। 2 मिनट के बाद जब वो चुम ने कहा था कि खाने के बाद दही खाते हैं, दही लेकर के आ जाओ, तो लड़कियों को इंप्रेस करने के लिए ये दही लेने जाता है। और वहीं पर हमारे देश का जो कोहिनूर का हीरा है यानी कि श्री 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 रजत जी दलाल साहब, वो अविनाश मिश्रा जी से कहते हैं कि आपने कान में फुसफुसाया क्यों, ये तो अलाउड नहीं है। फिर आपने देखा रजत जी दलाल जो हैं वो काफ़ी क्रोधित हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं। उसके ऊपर प्रोमो वगैरह कटा जो कि आज रात के एपिसोड में आएगा। तो यहाँ पर जैसे ही रजत दलाल जी जो है वो अविनाश मिश्रा जी से कहते हैं कि कान में क्यों बोला, तो अविनाश मिश्रा जी लड़कियों के पास जाते हैं ठसक दिखाने के लिए, रुबाब दिखाने के लिए, अरे वो रजत दलाल मेरे से बोल रहा था, हे गाइस 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 लिसन लिसन, हाँ चाची पंती, भाई मर्दाना तो अविनाश मिश्रा के अंदर कुछ लग नहीं रहा, चाची पंती भर भर के कर रहा है। अब आ जाते हैं एपिसोड के स्टार्ट में जो टास्क रद्द हुई थी, भाई समय पर पहरा, समय की टाइम की तपस्या, इस तरह की टास्क टास्क जब शुरू हुई थी, नायरा बनर्जी ने जब टास्क पढ़ी थी, आई थिंक ये घर वाले क्या है कि इधर से सुनते हैं उधर से निकाल देते हैं। क्लियर कट बिग बॉस ने कहा था कि वो जो समय पर पहरा है वहाँ पर 2 लोग जो हैं उन्हें रहना पड़ेगा, वो जो आर ग्लास है उसको कंपनी देने के लिए। और हम सब ने देखा है कि वो आर ग्लास को कंपनी देने के लिए या फिर उस टास्क को करने के लिए श्रुतिका और शिल्पा शिरोडकर अपनी तरफ से काफ़ी एफर्ट दे रहे थे। बट जब बारी आई थी दूसरे लोगों की, तो हमने देखा सिर्फ करणवीर मेहरा ही अकेला आया था। और ये जो लाइफ कोच और अविनाश मिश्रा उर्फ चुगलखोर चाची ऑफ द सीजन, भाई वो तो एक अलग ही वहाँ पर नैरेटिव बनाने लग गए थे। और बिग बॉस ने बाद में फिर सबको बुलाया, बोला कि भाई ऐसा है कि आपको 16 डब्बे मिलने वाले थे, अब आप लोग जो वो टास्क के लिए सीरियस नहीं हो तो 6 ही डब्बे आपको मिलेंगे। तो अपनी गलती मानने के बजाय वो लाइफ कोच और ये अविनाश मिश्रा उल्टा करणवीर मेहरा के ऊपर ही चढ़ने लग गए, जबकि वाकई में ये लोग टास्क के लिए सीरियस होते तो भाई साहब आपको नींद ही नहीं आती। आपको अगर जैसे कि बाद में ये लोग इतने छटपटा रहे थे, ये है वो है, यही चीज़ आपको हर सीज़न में देखने को मिलती है। पहले तो ये कंटेस्टेंट खुद टास्क को समझते नहीं हैं, फिर इनकी वजह से अगर वो टास्क रद्द हो जाए तो अपनी गलती मानने के बजाय दूसरे पर बिल फाड़ना शुरू कर देते हैं। अगर अविनाश मिश्रा और वो जो लाइफ कोच टास्क के लिए इतने ज़्यादा सीरियस थे या शिद्दत वाले थे, तो आ जाते ना भाई साहब, वेट काहे कर रहे थे। और लाइफ कोच की मोहतरमा को देख लीजिए, मैं तो लिपस्टिक खा लूंगी, आई एम फीलिंग हंग्री, 2 दाने शक्कर के दे दो। भाई इतनी ओवर लाइफ कोच, ठीक है, ये है लाइफ कोच कपल। अब देखिए भाई साहब, ये है सो कॉल्ड लाइफ
कोच, ठीक है, लाइफ कोच कपल जो कि बड़े-बड़े सेलेब्स को डिप्रेशन से बाहर निकालने की ट्रेनिंग देते हैं, आदमी स्ट्रेस में ना जाए, आदमी पॉजिटिव रहे, इस तरह से ये ज्ञान देते हैं। लेकिन आपने बिग बॉस 18 के 2 दिन में ही देख लिया कि ये कितने बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हैं, कितना इनका लाइफ के बारे में या फिर चीज़ों के बारे में कितना क्या ये लोग अवेयरनेस रखते हैं, कितना क्या है, क्या नहीं है। बोल बच्चन लग रहे हैं मेरे को तो ये दोनों लाइफ कोच कपल। और वो जो लाइफ कोच कपल महोदय हैं, इनकी जो महोदया, मतलब वो गधे से बात करते समय कह रही थी कि अनअपोलोजेटिक है ये करण, मतलब ऐसा है कि ऑब्वियसली बीवी हैं तो अपने हस्बैंड का ही वो साथ देंगी, लेकिन उनके हस्बैंड और अविनाश वहाँ पर सरासर गलत थे। बट ये लोग बिल फाड़ रहे थे करणवीर मेहरा के ऊपर। करणवीर मेहरा तो आकर के अपनी टास्क कर रहा था ना भाई साहब, ऐसा तो है नहीं कि वो नहीं आया हो। आए तो आप लोग नहीं थे, आप खोपचे में जाकर के देखो, अरे मेरे को उठा देना था ना, मेरे को क्यों भाई है, जितना ही अगर उसका उतना आपका भी था। राशन आएगा तो अकेले उसके लिए नहीं आएगा, सबके लिए आएगा। तो अपनी जो जिम्मेदारी है वो कोई नहीं समझ रहा था, ना वो लाइफ कोच और ना ही वो अविनाश मिश्रा। हालांकि इसी दौरान विवेन डिसाना जो है वो काफी मेच्योरिटी का परिचय देता है, बोलता है अरे भैया अब तो सांप निकल गया, लाठी पटपटाने से क्या फायदा, आगे क्या कर सकते हैं ये सब सोचो विचारो, इसके बारे में बात करो। वैसे विवेन डिसाना और चाहत के बीच में पंगा होगा जो कि हम आज रात के एपिसोड में देखेंगे। हालांकि इस पंगे की शुरुआत तो कल रात के एपिसोड में ही हमने देख ली। वो बेडरूम में भाई साहब इसको नहीं सोना, वहां पर उसको नहीं सोना, वो उसके हाथ पैर चलते किसी को लग जाएगी, तो वो जो लड़की है उसे खर्राटे पसंद नहीं है तो वो इसको उठा रही है कि तुम वहाँ चले जाओ, तुम वहाँ चले जाओ। तो ये चाहत पांडे जो है ना वो खाम खाम है। तांडव वाली थीम है ना भैया, तो तांडव तो हर कोई करने को बेकरार होगा ही। अब रजत जी दलाल उर्फ एल्वेश यादव के खासम खास उर्फ हमारे देश का एक लेजेंडरी कोहिनूर हीरा जो है, ऐसा है कि रजत दलाल जो है ना इनको एल्विश आर्मी का सपोर्ट है। तो मैंने भी बाकी लोगों की तरह ना देख लिया कि किसके फॉलोअर ज़्यादा है, चलो अपन उसी को ना अपना फेवरेट बनाएंगे। तो अंग्रेज भले ही कोहिनूर हीरा लेकर के चले गए, लेकिन रजत जी दलाल के रूप में हमारे देश में एक अति उत्तम कोहिनूर हीरा अभी भी है। तो रजत दलाल आज से हमारा फेवरेट बनता है, इसकी हम घोषणा करते हैं ईस्ट और वेस्ट, रजत दलाल भैया इज द बेस्ट। हालाँकि ये जो बातें मैंने कही ये तो किन्हीं लोगों की फिरकी लेने के लिए कही हैं। हकीकत में रजत दलाल ने कल कुछ ऐसा ख़ास गलत किया है नहीं, तो खामख़ाम उसको काहे क्रिटिसाइज़ करें। अब इन बातों के अलावा और क्या बातें हुई, और कुछ ख़ास बातें तो आई थिंक एलिस इन वंडरलैंड या कौन-सी वो सुंदरी-मुंदरी ईशा, कोई तो बोल रही थी ना कि ये क विवियन डिसाना कलर्स का लाडला है, कलर्स के साथ तो मैंने भी काम किया है, आखिर मुझ में ऐसा क्या नहीं है जो उसमें है, चक दे वाला मीम इस वाली सिचुएशन पर फिट हो जाता है। ये बातें जानबूझ करके दिखाई है बिग बॉस ने, क्योंकि बिग बॉस अगर चाहता तो वो इस सेगमेंट को कट कर सकता था, लेकिन इस सेगमेंट को बिग बॉस ने 2-2 बार दिखाया। एक तो एपिसोड के इंट्रोडक्शन में, शायद इस तरह की बातों पर वीकेंड पर कोई टीका-टिप्पणी वगैरह करवाई जाए, इसलिए ये पार्ट वहाँ पर दिखाया गया था कि उसमें ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं। तो हालाँकि ओवरऑल अब तक के 2 दिन की जर्नी में हम देखें तो विवेन डिसाना जो है वो काफ़ी सबसे ज़्यादा मैच्योरिटी का परिचय वो दे रहा है, चाहे वो शहज़ादा धामी, अच्छा शहज़ादा के साथ हमें देखिए अनुपमा की लड़की, भाई धन्य हो गए हम तो, क्योंकि हमको तो लग रहा था कि वो स्टेज पर अपनी पूरी फैमिली के लाव लश्कर के साथ आई थी, उन्हीं के साथ भीड़ में निकल गई होगी, क्योंकि पहले दिन तो वो दिखी नहीं। हालाँकि कल शहज़ादा की कृपा से वो थोड़ी देर के लिए दिख गई और फिर बाद में हाँ, आई थिंक मैंने आज बहुत बोला है, अब मैं कल और खुलूँगी और बातें करूँगी। वहीं शहज़ादा उसको बोल रहा था चने के झाड़ पर चढ़ाते हुए कि आप इस बिग बॉस के लिए या दुनिया के लिए टू क्यूट, टू स्वीट, टू इनोसेंट। अब ये मुस्कान बामने नाम है इस लड़की का, ये भाई सीरियल करके आई है तो वहाँ पर आई एम श्योर 100-200 लोग तो एट अ टाइम सेट पर होते ही होंगे। तो इतनी झिझकू या इतनी इंट्रोवर्ट टाइप की ये लड़की है तो कैसे वहाँ पर एक्टिंग कर लिया करती थी। खैर धीरे-धीरे उसकी झिझक खुल रही है और अच्छा लगा देखकर कि भाई वो भी शो के अंदर है, अदरवाइज़ हमें तो लगा कि भाई भीड़ के साथ वो निकल ली होगी। तो भैया ये सब कुछ था कल रात के एपिसोड का एक मोटा-मोटा सा लबो-लबाब, जहाँ पर बिग बॉस ने एक पावर वाला ट्विस्ट डाल करके पूरे घर के इक्वेशन, रिलेशन, इमोशन, एक्सप्रेशन, रिएक्शन सब कुछ बदल के रख दिया। हालाँकि बग्गा जी जो हैं वो थोड़ा-सा इंसानियत का चोला लेकर के चल रहे हैं। वहीं हेमा जी को समझ में आ गया है कि बिग बॉस के घर के अंदर इंसानियत, अच्छाई, महानता इनकी कोई वैल्यू नहीं है। वहीं वो सारे लोग जो कि डे नंबर 1 से लेकर डे नंबर 2 तक कभी हेमा का हाल-चाल पूछने तक नहीं आए कि भाई जेल में कैसा क्या, सडनली जैसे ही इन्हें पावर मिला तो सब वहाँ जीभ लपलपा के हेमा और बग्गा जी को खुश करने की कोशिश में लग गए। वहीं बीच-बीच में छोटे-मोटे आर्गुमेंट होते रहे हैं सभी के, करणवीर मेहरा और इसका ये लाइफ कोच कपल अविनाश, करणवीर मेहरा से ये लाइफ कोच कपल पूछते भी हैं कि भैया डिवोर्स का रीज़न क्या होता है? करणवीर बोलता है शादी, हाँ शादी होगी भाई तभी तो डिवोर्स होता है।
तो ये कुछ छोटी-मोटी बातें रही हैं और गुणरत्ने साहब अपने ज़बरदस्त तरीके से गुण दिखा रहे थे और आज रात के एपिसोड में वो गुण भी दिखाएँगे, अनशन पर भी जाएँगे और जिस तरह से गुणरत्ने साहब को स्पेशल प्रिविलेज पर प्रिविलेज मिलते चले जा रहे हैं, वो बाहर की बातें कर रहे हैं और वो करणवीर मेहरा को टॉन्ट भी मारा था ना कि आप टीवी पर खतरों का खिलाड़ी करते हो, हम रियल खतरों के खिलाड़ी हैं, सवेरे बीवी को हाय बोल के निकलते हैं, शाम का पता नहीं रहता है। ये बड़ी-बड़ी वो बातें कर रहे हैं। अब इतना पावरफुल इंसान है वो, उससे डायरेक्ट ये करणवीर मेहरा पंगा लेने वाला है, तो बाहर आए विश एंड होप कि करणवीर मेहरा की जो फैमिली है वो सेफ रहे बिकॉज़ पॉलिटिकल लोग जो कि ऊँची पहुँच वाले लोग हैं, भाई ऐसे ही लोगों से कंगना ने भी पंगा लिया तो बेचारी का घर वगैरह तोड़ दिया। तो आई होप कि गुणरत्ने साहब शो की बातें शो तक ही रखें क्योंकि करणवीर मेहरा कल उन्हें जेल में भेजने के लिए एक बिगुल बजा देगा। वहीं चाहत पांडे पंगा लेगी विवेन डिसेना से। तो जो टीवी के जो 2 बड़े फेसेस हैं वो अब तक गुणरत्ने साहब को अगर हम साइड में कर दें और गधे को साइड में रख दें तो करणवीर मेहरा और विवेन डिसेना उभर के आए हैं सबसे ज़्यादा। बाकी तो सब भेड़-चाल या फिर एक भीड़ का हिस्सा है। हाँ, भीड़ का हिस्सा हमारे प्यारे रजत दलाल जी नहीं हैं बिकॉज़ उन्हें एल्विश आर्मी का सपोर्ट है। सबसे ज़्यादा फॉलोअर्स उनके हैं ईस्ट और वेस्ट, रजत दलाल इज़ द बेस्ट। इस तरह की ख़याली पुलाव वाली खिचड़ी हम भी पकाना शुरू कर देंगे। क्या पता भाई सब्सक्राइबर बढ़ जाए ये निंजा टेक्निक हम भी इस्तेमाल करेंगे। हालाँकि अगर रजत दलाल भैया कुछ गलत बोल देंगे तो बाकियों की तरह इग्नोर करो बे, इग्नोर करो थोड़ा बहुत करके देख लेंगे। सब्सक्राइबर ऐसे ही बढ़ते हैं आजकल। तो बताइएगा कमेंट करके आप भी अपने ओपिनियन इन सारी बातों के बारे में। ये जो पावर वाला जो ट्विस्ट आया है और ये जो अनुपमा की लड़की जिसका कल पहली बार मुँह खुला है, इस खुशी में अनुपमा प्रदेश में जलेबी की फैक्ट्री लगाई जाएगी। अरे जलेबी की फैक्ट्री से याद आया हरियाणा इलेक्शन, फिर सिंघम का जो ट्रेलर है उस पर रोस्ट। अरे भाई बहुत सारे टॉपिक्स पेंडिंग है, इसलिए भाई वीडियो जल्दी खत्म कर दो डीएसके। और मैं कोशिश करूंगा कि बिग बॉस 18 के एपिसोड अब धीरे-धीरे मैं रात में ही लाना शुरू कर दूं। काफ़ी लेट हो जाता है या तो देर से आने के लिए मैं क्षमा चाहूँगा, पर मैं देर करता नहीं, देर हो जाती है। मेरे जागने से पहले मेरी किस्मत सो जाती है, मैं क्या करूँ? फिलहाल आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।